अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने मैं फिर से नईम एस हज़रत मकबूलिया उर्दू हाई स्कूल हानगल के जानिब से 2018 में पूछा गया सवाल पर्चे में जो 12 मार्क्स मेन हैं, प्यारे बच्चों, वो किस तरीके से हल करना है आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ। चलिए डिटेल से देखेंगे। ये रहा प्यारे बच्चों द्वितीय भाषा कन्नड़, जो कि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। अब इस वक्त हल करेंगे। चलिए, यहाँ देखिए पार्ट बी, विभाग बी में आपको 12 मार्क्स पूछा जाएगा, मगर 2019 तक 12 मार्क्स पूछा जा रहा था। अब इसके बाद जो है सिर्फ 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, मगर ये अगर ये डिटेल से जानेंगे तो वो 4 मार्क्स आपको इजी होंगे लेने के लिए। देखिए एकवां क्वेश्चन 31, सलीमनु ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದನು वाक्यವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ। ये वाक्य कौन से काल में है हमें बताना है। क्या वर्तमान काल, क्या भूतकाल बी, क्या ऑप्शन सी भविष्यत काल, क्या ऑप्शन डी सकाल। तो चलिए, अब इसमें से एक तो आपको मालूम होगा, ये ऑप्शन डी जो है सकाल अपने आप डिलीट होगा, क्योंकि ये काल प्रत्यय में नहीं है, सिर्फ 3 ही है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, 3 ही टाइप्स है, 3 ही किस्म है। ये डी तो नहीं है, तो अपने आप डिलीट होगा। अब ये तीनों भी डिटेल से जानेंगे। चलिए इधर देखिए, इसे डिटेल से जानना है तो काल प्रत्यय अगर एग्जाम में पूछा गया, आपका फर्स्ट काम क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जुमले में क्रियापद कौन सा देखना। क्रियापद यानी क्रिया यानी काम। ये जुमले में क्रियापद हो दोनों, कई का काम हो रहा, जाने का काम हो रहा, तो ये तो कंफर्म है। ऐसा कंफर्म कर लेने के बाद प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्या करना देखिए, अगर आप जो पॉइंट आउट करें वो क्रियापद में जो आप मालूम करें, सो क्रियापद में उत आया, उत आया तो समझ लेना ये वर्तमान काल है। अगर क्रियापद में सेलेक्ट करे सो में क्रियापद में द आया तो ये भविष्य भूतकाल है। अगर क्रियापद में वह आया तो वो भविष्यत काल है प्यारे बच्चों। तो देखिए वर्तमान काल बोले तो प्यारे बच्चों ज़माना हाल, अभी फ़िलहाल होने वाले काम को क्या बोलते हैं, ज़माना हाल, वो वर्तमान काल है। जो ज़माना माजी यानी जो बीते हुए लम्हे का इजहार कर रहा है वो भूतकाल है। अगर ज़माना मुस्तकबल यानी आने वाले वक्त का इजहार कर रहा है, आने वाले लम्हों का इजहार कर रहा है, तो वो क्या है, ज़माना मुस्तकबल, भविष्यत काल। अब आइए जो तिमी क्रियापद में देखिए हो दनु, पॉइंट आउट करें हो दनु, इसमें द आ रहा, द आने की वजह से वो भूतकाल होगा, द आने की वजह से वो भूतकाल होगा। देखिए इधर है, द आने की वजह से वो भूतकाल होगा। तो हो दनु, सलीम अनु शालेगे हो दनु, ये अपने आप बोलिए ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, भूतकाल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अरे बच्चों 32 देखिए, क्रिया समासಕ್ಕೆ ಈ ಪದವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, यानी क्रिया समास इनमें कौन सा है देखना है। देखिए ऑप्शन ए नेलमुगिलु, ऑप्शन बी सवी चैत्र, ऑप्शन सी मई कोडवी, ऑप्शन डी अरमने। ये कौन से, चारों भी कौन से इनमें क्रिया समास कौन सा है देखेंगे। फर्स्ट ये चारों भी कौन से समास में देखने के बाद हमें इजीली फैसला लेंगे। चलिए डिटेल से जानेंगे। देखिए क्रिया समासಕ್ಕೆ ಈ ಪದವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, तो इनमें चारों में क्रिया समास कौन सा देखना है। फर्स्ट देखिए क्रिये यानी काम, क्रिये यानी काम, क्रियापद मूल रूप धातु। ओके, काम कौन से अल्फाज में काम का इजहार हो रहा है तो वही क्रियापद है, क्रिया समास है। तो देखिए ऑप्शन ए
नेला मुगिलु, ये ऑप्शन ए नेला मुगिलु ये कौन सा समास है प्यारे बच्चों? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास बोले तो दो या दो से ज़्यादा इस्म वाले अल्फाज आते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा इस्म वाले अल्फाज आए तो वो क्या है प्यारे बच्चों? द्वंद्व समास है। मिसाल के तौर पर केरे कट्टे, केरे और कट्टे, केरे यानी तालाब, कट्टे यानी नाला, ये दो इस्म आ रहे हैं इसमें प्यारे बच्चों। नेला मुगिलु, नेला भी यानी ज़मीन, मुगिलु यानी आसमान, दो इस्म आ रहे हैं ना प्यारे बच्चों। तो आने की वजह से ये कौन सा समास होता? द्वंद्व समास होता। दो से ज़्यादा यानी राम, लक्ष्मण, सीता, ये तीन इस्म आ रहे हैं तो ऐसा आए तो द्वंद्व समास है। दो या दो से ज़्यादा इस्म आए तो द्वंद्व समास है। और सवि चैत्र, सवि चैत्र देखिए ये प्यारे बच्चों, ये क्या है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास पहचानना है तो प्यारे बच्चों देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको खासियत, यानी उसमें खासियत था, वो जो दिए गए अल्फाज में खासियत आया तो वो कर्मधारय समास है। या खासियत नहीं आया तो ये सब आते हैं, क्या सब वो अल्फाज में क्या आते हैं? हम तो आता, हेज तो आता, हेग तो आता, हेद तो आता, हेब तो आता, नहीं तो केंद तो आता। मिसाल के तौर पर देखिए सवि चैत्र, सवि यानी मिठास, चैत्र यानी वक्त, लम्हे, घड़ी, तो यानी उस लम्हे वक्त का इजहार कर रहे हैं, वो मीठास, मीठे वाले दिन, मीठा वक्त, तो यहाँ खासियत आ रहा प्यारे बच्चों, खासियत। तो ये सब आते हैं, यानी देखिए हेम्मर, हेज्जेनो, हेग्गुरी, हेद्दारी, हेब्बाऊ, केंदावरे, ये सब आएंगे प्यारे बच्चों उसमें। देखिए हम, हेज, हेग, हेद, हेब, केंद, ये सब है तो 2 पॉइंट से आप कर्मधारय समास पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मई कोडवी। देखिए मई कोडवी इज ए राइट आंसर। वो कौन सा प्यारे बच्चों? आपको चाहिए था कि क्रिया समास, यही आपका राइट आंसर है। क्रिया समास यानी इनमें काम वाले अल्फाज आते हैं, इनमें काम वाले अल्फाज आते हैं। अगर वो अल्फाज में अगर काम वाले आए तो प्यारे बच्चों समझ लेना कि एक क्रिया समास है। देखिए एक मिसाल, मई कोडवी, मई यानी जिस्म, कोडवी यानी हिलाना, जिस्म को हिलाने का काम हो रहा है। यहाँ अपने आप आपको मालूम होगा कि जिन में काम वाले अल्फाज आए वो क्रिया समास है। कई बरह, कई यानी हाथ, बरह यानी लिखना, लिखने का काम हो रहा है ना प्यारे बच्चों, तो ये अपने आप क्रिया समास है। काव्य बरे, काव्य यानी नज़म, बरे यानी लिखना, लिखने का काम हो रहा है, अपने आप ये क्रिया समास है। क्रिया समास पहचानना है तो उसमें क्या आते हैं प्यारे बच्चों? काम वाले अल्फाज आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए डी अरमने। अरमने प्यारे बच्चों 2 इस्म वाले अल्फाज आते हैं इसमें, इसमें भी 2 इस्म आते हैं मगर उत्तर पद ज़्यादा मायने रखता। देखिए मने, मर, ये उत्तर पद है, उत्तर पद ज़्यादा वैल्यू रहा तो वो तत्पुरुष समास है। अगर पूर्व और उत्तर पद दोनों भी मायने रखा, दो इसमें 2 से ज़्यादा इसम आना, पूर्व और उत्तर पद यानी केरे पूर्व पद, कट्टे उत्तर पद, ये दोनों भी मायने रख रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू रख रहे हैं, तो ये द्वंद्व समास है। अब यहाँ देखिए अर मने, पूर्व पद अर, उत्तर पद मने, छुड़ा को लिखने के बाद अर का मीनिंग आता है ना। यहाँ मने डायरेक्ट वैल्यू रख रहा, उत्तर पद ज़्यादा वैल्यू रखा तो वो कई के लिए मिसाल तत्पुरुष समास के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों 33, संते हादिल कल्लु कट्टे, इल्लिन हादिल पदद ग्रांतिक रूप, यानी हादिल जो ये है इसका ग्रांतिक रूप क्या है इसमें जानना है। ग्रांतिक रूप क्या है फर्स्ट ये जानिए प्यारे बच्चों। ग्रांतिक रूप यानी, ग्रांतिक रूप यानी किताबी लफ्ज़, किताबी अल्फाज। ये जो हमें चंद मिसाल के तौर पर मैं खातूँ, मैं जातूँ, खातूँ जातूँ, ये आम ज़ुबानी अल्फाज हैं। खाता हूँ, जाता हूँ, ये क्या है? किताबी लफ्ज़ है। तो हादिल ये आम ज़ुबान है, किताबी लिहाज से उसे क्या कहते हैं? देखिए दिए गए ऑप्शन में हादिगे, ये भी किताबी लफ्ज़ है।
हादियु ये भी किताबी अल्फाज है, हादी इंद ये भी किताबी है, और हादी अली ये भी किताबी है। मगर इसमें राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? देखिए ये हादिल, हादिल में क्या आया प्यारे बच्चों? व्यंजन ल आया। ल आने के वजह से आप राइट आंसर डी, डी इज द राइट आंसर, हादी अली सही जवाब है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। बर्तावे, मिसाल के तौर पर और एक देखिए, बर्तावे, बर्तावे नहीं बरुत्तेवे, बरुत्तवे, बरुत्तवे, ऐसा बरुत्तदे, ऐसा ले सकते हैं आप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों 34 ಮಗುವಿನ ಮಗುವಿನ ಮುಖವು ಚಂದ್ರನಂತೆ मनोहरवागिदे। ಈ वाक्यदಲ್ಲಿರುವ अलंकार यानी इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए क्या ऑप्शन ए उपमा अलंकार, क्या ऑप्शन बी रूपक अलंकार, क्या ऑप्शन सी दृष्टांत अलंकार, क्या ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए एक क्लू तो मिला कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सी और डी नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो ये अपने आप डिलीट हो गए। तो बच्चे दो ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए उपमा अलंकार, क्या ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ये दो में से कौन सा सही है देखेंगे डिटेल से। देखिए ಮಗುವಿನ ಮುಖವು ಚಂದ್ರನಂತೆ मनोहरवागिदे, इसमें कौन सा अलंकार है? बी और सी चले गए। अब बच्चे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। देखिए ऑप्शन ए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार बोले तो प्यारे बच्चों जिन अल्फाज या जुमले में अंत्य या ओल आया तो वो उपमा अलंकार है। अंत्य या ओल आया वो उपमा अलंकार है। जिन अल्फाज या जुमले में अंत्य ओल नहीं आया तो वो रूपक अलंकार है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में देखिए मगुविन मुखವು चंद्रनंते, चंद्रनंते देखिए इसमें अंत्य आ रहा, तो अंत्य आने की वजह से राइट आंसर इज ए उपमा अलंकार। ओके, नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों 35 पंचाक्षरी, पंचाक्षरी पदವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ। कौन सा संधि है? तो क्या ऑप्शन ए सवर्ण दीर्घ संधि, क्या ऑप्शन बी गुण संधि, क्या ऑप्शन सी रुद्धि संधि, क्या ऑप्शन डी यण संधि। चलिए डिटेल से ये चारों भी जानेंगे कौन से संधि है, ये बाद में हमें फैसला लेंगे। चलिए पंचाक्षरी कौन सा संधि? पंचाक्षरी ये पंच प्लस अक्षरी पंचाक्षरी, ऑप्शन ए सवर्ण दीर्घ संधि होता। वो क्यों होता देखेंगे, चलिए पूरे भी देखेंगे प्यारे बच्चों। सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि पहचाना है तो प्यारे बच्चों एक आइडिया है आपके कने। तो पूर्व पद यानी आपके दाएं जानिब, छुड़ा को लिखे सो दाएं जानिब, उत्तर पद यानी सीधे जानिब। दाएं जानिब प्यारे बच्चों अ या आ आता, प्लस उत्तर पद में अ या आ होता, संधि कार्य संधि पद में आ दीर्घ आता, आ आता, या ई आता पूर्व पद में, उत्तर पद में ई या ई आता, इसमें संधि कार्य में दीर्घ ई आता। सवर्ण, सवर्ण यानी स बोले तो सेम, वर्ण यानी हुर्फ, पूर्व और उत्तर में सेम अपने ही खानदान वाले हुर्फ आते हैं। ये हुर्फों को देखकर आप पहचानना है। मिसाल के तौर पर देखिए देव प्लस आलय देवालय, सही है प्यारे बच्चों, देवालय। देखिए पूर्व पद देव में आखिर व में अ है, देखिए एरो मार्क देखिए अ है, और उत्तर पद में आलय में फर्स्ट हुर्फ आ है। अ और आ दोनों भी सेम सवर्ण, सेम अपने ही खानदान वाले हैं नहीं, ये दोनों में दीर्घ क्या होता? आ होता। देखिए आ होता, देवालय वा में आ, देवा आ रहा है ना प्यारे बच्चों, सेम वर्ण आना, सेम अपने ही खानदान वाले आना, और संधि पद में संधि कार्य में दीर्घ वाले हुर्फ आना, तो ऐसा हुआ तो सवर्ण दीर्घ संधि है। और एक मिसाल देखिए गिरी प्लस ईश गिरीश, गिरी पूर्व पद री, आखिर में री है ना, उसमें ई आ रहा, देखो प्यारे बच्चों ई आ रहा,
और उत्तर पद में फर्स्ट हुरूफ वाला ई। देखिए दोनों भी अपने एक ही खानदान वाले हैं ना, ई सवर्ण है। तो इसमें संधि कार्य में संधि पद में दीर्घ हो रहा ई, तो ऐसा हुआ गिरी, ई आ रहा, तो ये सवर्ण दीर्घ संधि है ना प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए गुण संधि। अब देखिए पंचाक्षरी, पंचाक्षरी छुड़ा प्यारे बच्चों, पंच पंच च में आ रहा प्लस अक्षरी आ रहा, इधर देखो आ हो रहा पंचाक्षरी। तो पंचाक्षरी जो सवाल में पूछें, देखो सवर्ण पंचाक्षरी कौन सा संधि, अपने आप ऑप्शन ए सवर्ण दीर्घ संधि होता। तो इसी तरीके से ये भी देखेंगे। चलो गुण संधि कैसा पहचानना प्यारे बच्चों, इसमें मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ, डिटेल से इंशाल्लाह संधि के ही एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो गुण संधि पहचानना है तो संधि कार्य में संधि पद में ए ओ अर आता, क्या आता, ए ओ अर की आवाज आई तो समझ लेना ये गुण संधि है। देखो वीरेश, वीर प्लस ईश वीरेश, देखो वीरेश, इसमें ये आ रहा, देखो रे ए आ रहा, तो ये गुण संधि है। ए ओ अर आया तो गुण संधि है। देखो महा प्लस उत्सव महोत्सव, हो में ओ आ रहा, देखो प्यारे बच्चों ए ओ। अब अर के लिए मिसाल, राज प्लस ऋषि राजर्षि, देखो अर अर आ रहा इसमें, तो आने के वजह से गुण संधि पहचानना है तो ए ओ अर आया तो गुण संधि। अर के लिए राजर्षि महर्षि बेवर्षि, तो ऐसा आया तो समझ लेना ये गुण संधि है। अब रुद्धि संधि सी, रुद्धि संधि में संधि पद में संधि कार्य में आई या औ की आवाज आई तो समझ लेना ये रुद्धि संधि है। देखो एक प्लस एक एकैक, देखो यहाँ आई आया, सही है। नेक्स्ट भाव प्लस ऐक्य भावैक्य, यहाँ भी आई आया। देखिए जल प्लस ओग जलौग, यहाँ भी क्या आ रहा, औ आ रहा, तो ऐसा आया। वनौषधि, वन प्लस औषधि, औ आ रहा ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता, रुद्धि संधि होता। और एक देखो दिव्य प्लस औषधि दिव्यौ, औ आ रहा, आई या औ आया तो वो रुद्धि संधि है। अब यण संधि, यण संधि में एक शॉर्टकट मेथड आपको मालूम करना है तो संधि पद में संधि कार्य में य नहीं तो र नहीं तो व का वत आया तो समझ लेना ये यण संधि है। अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, देखो यहाँ य का वत आया। मनु प्लस अंतर मनवंतर, यहाँ व का वत आया। पितृ प्लस अर्जित पित्रार्जित, यहाँ र का वत आया। तो ऐसा आप पहचान ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों 36 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ सामान्य अव्यय के उदाहरणे। सामान्य अव्यय कौन सा है आप देखना है। सामान्य अव्यय कौन सा है प्यारे बच्चों देखना है। इसमें से देखिए फर्स्ट ये पट पट, ये पट पट, पट पट यानी ये कौन सा अव्यय बोले तो अनुकरणाव्यय। अनुकरणाव्यय प्यारे बच्चों देखिए अनुकरणाव्यय यानी अनु यानी जरिया, करण यानी कान, कान के जरिए से जो सुन को वो आवाज़ को नकल करे। तो मिसाल के तौर पर देखिए यानी ये कान के जरिए से सुने कैसी आवाज़ आ रही, पट पट यानी आवाज़ आई यानी अल्फाज दो दो बार आना मगर मतलब ना हो, उनमें मतलब ना हो तो वो क्या है अनुकरणाव्यय। पट पट है आवाज़ की नकल कर रहा मतलब नहीं। मगर देखिए बन्नी बन्नी डबल डबल बार आ रहा है अल्फाज, इसमें मीनिंग है, आओ आओ मीनिंग है। तो मीनिंग है तो ये द्विरुक्ति है। दो दो बार अल्फाज आना मीनिंग रह रहना वो द्विरुक्ति, दो बार अल्फाज आना मीनिंग ना रहना वो अनुकरणाव्यय। पटा पटा मीनिंग नहीं है तो आवाज़ की नकल कर रहे हैं तुम्हें प्यारे बच्चों। ये क्या है सामान्य अव्यय नहीं है, ये अनुकरणाव्यय है।
देखिए ऑप्शन बी चन्नागी, चन्नागी सामान्य बोले तो कॉमनली, अव्यय में सिंगल आना, तो ये राइट आंसर आपका चन्नागी, ये राइट आंसर है। ओके, अब यहाँ देखिए आदरिंद, आदरिंद ये प्यारे बच्चों ये क्या होता है प्यारे बच्चों, संबंध का व्यय होता, संबंध का व्यय यानी प्रीपोजिशन, दो अल्फाज या दो जुमले में जोड़ लगाने वाले हैं। देखो यानी मैं और रहीम, नईम और रहीम, राम और लक्ष्मण, जो और जो आ रहा ये दो में जोड़ लगाने वाले, ताल्लुकात पहुंचाने वाले, तो ये आदरिंद संबंध का अव्यय है, ये भी सामान्य अव्यय नहीं होता। और यहाँ देखो अब्बा, अब्बा ये क्या है प्यारे बच्चों, भाव सूचक अव्यय, यानी अपने इजहार ख्यालात को पेश करने वाले, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज ए चन्नागी। आपकी किताब में जो वो लिस्ट है वो भी बताता हूँ, देखिए प्यारे बच्चों, आपकी किताब में जो मैं पॉइंट आउट किया हूँ अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है, मगर किताब के आगे एक बॉक्स दिया गया है, पूरे अव्यय, पूरे अव्यय क्या है ना उसमें है प्यारे बच्चों, देखिए पूरे अव्यय क्या है ना उसमें है, वो ज़रा पॉइंट आउट कीजिए। फर्स्ट ठीक है ना, सामान्य अव्यय का है, और सामान्य अव्यय है, अनुकरण अव्यय है, और भाव सूचक अव्यय है, और बाद में से संबंध का अव्यय है, वो सभी है, थोड़ा देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, चलिए 37 प्यारे बच्चों देखिए, 37 प्यारे बच्चों देखिए क्या है। 37 ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು क्या है प्यारे बच्चों, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು पदವು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ। ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಕೈಕು लिए मिसाल है व्याकरण में, क्या जोड़ नुड़ी, क्या अनुकरणाव्यय, क्या द्विरुक्ति, क्या तद्धितांत, ये सभी जानेंगे। चलिए यस, देखिए प्यारे बच्चों, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಪದವು ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ। ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು क्या है व्याकरण में, ओके इसमें फर्स्ट ऑप्शन जोड़ नुड़ी, जोड़ नुड़ी बोले तो क्या प्यारे बच्चों, जोड़ नुड़ी पहचाना है तो इसमें समानार्थक आता है। समानार्थक यानी हम माने अल्फाज, मने, ग्रह, है ना, जल, नीर, ये हम माने अल्फाज आए तो वो कई के लिए मिसाल, जोड़ नुड़ी के लिए मिसाल, या हम माने आते हैं, नहीं तो विरुद्धार्थक जिद आता है, अपोजिट वर्ड आता है, हगलु रात्रि, दिन रात, ये ऐसे अल्फाज आते हैं तो समझ लेना ये जोड़ नुड़ी। संबंध यानी रिश्ते आते हैं, यहाँ तंदे ताई, अज्ज अज्जी, ऐसे रिश्ते आए तो ये जोड़ नुड़ी है। या वंदु प्रधान अर्थ, एक यानी एक ज़्यादा वैल्यू रह रहता उसमें, मिसाल के तौर पर घर दार, घर का मतलब है, दार का मतलब नहीं है ना प्यारे बच्चों, ऐसे रहे वो जोड़ नुड़ी। मने मठ, कस कड्डी, हन्नु हंपल, ये सब आए तो समझ लेना जोड़ नुड़ी है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए अनुकरणाव्यय, ऑप्शन बी अनुकरणाव्यय। अनुकरणाव्यय यानी पद ಎರಡು ಬಾರಿ अर्थ इरुವುದಿಲ್ಲ, यानी अल्फाज दो बार आते हैं, दो बार रिपीट होते हैं मगर मीनिंग नहीं रहते, यानी अनुकरणाव्यय। अनु यानी कान, कर्ण यानी जरिया, कान, अनु यानी जरिया, कर्ण यानी कान, कान के जरिए से आवाज़ की सुन को उसकी नकल करना, यानी बारिश आया रिम झिम, बारिश बरसे टिप टिप टिप, यानी टिप टिप आवाज़ की नकल कर रहे, टिप टिप दो बार आ रहा मगर मीनिंग मतलब नहीं है, ऐसा रहा तो वो अनुकरणाव्यय है। द्विरुक्ति, दो बार आना, पद ಎರಡು ಬಾರಿ अर्थ ಇರುವುದಿಲ್ಲ मगर मतलब रोता, अर्थ ಇರುತ್ತದೆ, सॉरी अर्थ ಇರುತ್ತದೆ मतलब रह रहना, तो ये द्विरुक्ति है। अब देखिए ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ये क्या है, द्विरुक्ति है, राइट आंसर द्विरुक्ति, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। तुम्हें सोचते हैं यहाँ डबल डबल कहाँ आया, मगर डबल डबल है, उसे छुड़ा को देखो, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು छुड़ाए तो ಮೊದಲು प्लस ಮೊದಲು, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು, देखो ಮೊದಲು ಮೊದಲು दो बार आ रहा कि नहीं, कट्ट कड़े, ऐसा कट्ट कड़े, देखो कड़े प्लस कड़े, छुड़ा के लिखने के बाद उसका दो है यानी इजहार होता है, कड़े प्लस कड़े, कट्ट कड़े, ये ऐसा होता है प्यारे बच्चों। ओके नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों 38 ಗಳಿಗೆ ಪದದ तत्सम रूप, ಗಳಿಗೆ इसका तत्सम रूप क्या है, तो प्यारे बच्चों
आपकी किताब के पीछे जो दिए गए पूरे तत्सम तद्भव आप प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह देखेंगे कि उसके रूल्स अलग अलग हैं। आपके टीचर्स आपको कहे हैं शायद कि उसके तत्सम तद्भव बनाने के रूल्स अलग अलग हैं। वो रूल से आप वैसा भी पहचान लीजिए, नहीं तो कॉमनली आप उसे याद कर लीजिए पूरे भी। गली गे ये एक सबक में आपको वर्णमरद गिड़ी में आपको मिलेगा राइट आंसर। तो याद करे होंगे आपको। राइट आंसर इज ए ऑप्शन ए गड़ी के भी नहीं है, ऑप्शन बी गरी के भी नहीं है, ऑप्शन सी घटा भी नहीं है, ऑप्शन डी घटिका है। राइट आंसर घटिका, गड़ीगे घटिका। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए 39 ಗಿಡ ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಇವು ಈ ನಾಮವಾಚಕಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ। ಗಿಡ ಮರ ಬೆಟ್ಟ कौन सा नामवाचक है? क्या रूढ़ नाम, क्या अंकित नाम, क्या अन्वर्तक नाम, क्या भाव नाम? डिटेल से देखेंगे। चलिए देखिए, गिड़ मर बेट्ट ये कौन सा नाम है? नामवाचक के लिए मिसाल है। फर्स्ट ऑप्शन ये रूढ़ नाम देखेंगे। रूढ़ नाम बोले तो रूढ़िಯಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರು, यानी ये कौन भी नहीं, अपने आबा व अजदाद अपने बुजुर्ग क्या नहीं उसे रखे रहता, कौन रखे रहता मालूम नहीं, वो हम ही उन रखे सो नाम हमारी जायदाद बोल के समझते उसे आगे बढ़ा लेता जाता है। मिसाल के तौर पर मिट्टी, ज़मीन, ज़मीन को कौन रखे सो नाम मालूम नहीं है ना, आसमान मालूम नहीं, लकड़ी, पानी, ये ऐसे जो है अपने आप ऐसो कौन रखे सो मालूम नहीं रहता। तो मिसाल के तौर पर आपके शादी में जुलवा नामा पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बाबुल की दुआ लेती जा, ये मोहम्मद रफ़ीक आपको मालूम पड़ेगा। और उसी जुलवा नामा में नबी साहिब उन पर साजोगे माँ, ये कौन लिखे सो, कौन भी नहीं गया माँ, अपने आप ऐसा पढ़ता रहे हमारे ऐसे है। तो ये क्या है? रूढ़ नाम है। नदी कट्टे मिसाल के तौर पर। ओके, अब यहाँ देखिए अंकित नाम। अंकित नाम यानी इट्ट ಹೆಸರು, रखे सो नाम, कौन से भी जगह या इंसान या जानवर उसका नाम रखे से रहता है वो अंकित नाम होता। सलमान माधुरी ये अंकित नाम है। ओके, या बेंगलुरु जगह का नाम। ओके, नेक्स्ट देखिए अन्वर्तक नाम। ऑप्शन सी अन्वर्तक नाम। ऑप्शन सी अन्वर्तक नाम ये क्या होता है प्यारे बच्चों, पहचानना है तो देहद स्वरूप यानी जिस्मानी हालात और काम से, वृत्ति यानी काम से पहचाने तो जिस्मानी हालात यानी किसी को नज़र नहीं आ रहा है, यानी उसके जिस्म का इजहार हो रहा है, वहाँ नज़र नहीं आ रहा वहाँ, तो उसे क्या बोलते हैं? अंधा बोलते हैं ना, तो कुरूड़ा बोलते हैं। या ऐसे जिस्मानी हालात यानी पैर से नहीं चल सकता उसे क्या बोलते हैं? हाथों से नहीं खा सकता उसे क्या बोलते हैं? आँखों से नहीं देख सकता, मुंह से नहीं बोल सकता, ये जिस्मानी हालात है। ऐसे है तो अन्वर्तक नाम है। और काम से यानी आजकल देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस से लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? यस, डॉक्टर, नर्स, उनको बोलते हैं ना, डॉक्टर या नर्स बोलता है। उससे ऐसा पहचान लो, तो अपने काम से पहचाने तो वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? अन्वर्तक नाम कहलाते हैं। तो यहाँ है। अब नेक्स्ट देखिए भावनाम। ऑप्शन डी भावनाम। भावने संतोष, दुख, आश्चर्य। भावने बोले तो ख्यालात, इजहार ख्यालात, संतोष यानी खुशी, दुख यानी गम, आश्चर्य यानी तहज्जुब। ये सब में से आने वाले अल्फाज यानी या अल्लाह, अयो, अकटा, अम्मा, हा, ये सब भावनाम के लिए मिसाल हैं। ओके, अब देखिए बेट गिड़ा यानी दरख्त, मरा यानी दरख्त, बेट यानी पहाड़, ये कौन रखे सो मालूम नहीं, कौन भी नहीं, जवाब मालूम नहीं है ना, कौन रखे सो इंसान का नाम मालूम नहीं, तो अपने आप ये क्या होता? ऑप्शन ए रूढ़ नाम होता। राइट आंसर इज ए रूढ़ नाम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों 40 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ पद यानी 5 मात्रे वाला अल्फाज कौन सा है? क्या मन्नु,
क्या बी कावेरी, क्या सी कन्नड़, क्या डी नयन। ये 5 मात्रे आना है तो फर्स्ट आपको लघु गुरु डालने आना। लघु गुरु डालने का उसे बहुत सारे रूल्स हैं प्यारे बच्चों, मैं यहाँ डायरेक्ट कहता हूँ। इधर देखिए प्यारे बच्चों, मन्नु को फर्स्ट लघु गुरु डालो। मन्नु, नू के नीचे वत है, वत होने की वजह से वत के पीछे वाला हुरूफ क्या होता, गुरु होता, गुरु डाले। नू को ऊ की आवाज आ रही, रुसोसरो ऊ की आवाज आ रही, लघु डाले। गुरु की वैल्यू 2, लघु की वैल्यू 1, 2 1 जमे तो 3 हो रहा, ये तो नहीं है। कावेरी बी, का दीर्घ आ की आवाज आ रही, दीर्घ आया तो गुरु डालना, गुरु डाले। वे ए दीर्घ आ रहा, गुरु डाले। री ई रुस्व आ रहा, क्या डाले, लघु डाले। देखो 2 का के ऊपर गुरु है, 2 वे के ऊपर गुरु है, 2 री के ई के ऊपर लघु है, 1 2 2 4 1 5। देखो 5 ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ यानी जवाब मिल गया हमना। इसी तरीके से कन्नड़ भी डालो। न के नीचे वत्त है, वत्त अक्षर के पीछे वाला हुरूफ गुरु होता। न अ आ रहा, रुस्व आ रहा, लघु। ड अ आ रहा, रुस्व आ रहा, लघु। देखो इसमें 4 वैल्यू है। नयन अ लघु, य अ लघु, न अ लघु, तो 3 वैल्यू हो रहे। तो हमें जवाब क्या होना, 5 मात्रे। 5 मात्रे बोले तो 5 वैल्यू। देखो कावेरी 5 वैल्यू हो रहा है। राइट आंसर इज ए बी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 41। रुचियन्नु, रुचियन्नु पददಲ್ಲಿರುವ विभक्ति कौन से विभक्ति में है ये रुचियन्नु? रुचियन्नु कौन से विभक्ति में है? 41। क्या प्रथम में है, क्या द्वितीय में है, क्या पंचमी में है, क्या तृतीय में है? डिटेल जानेंगे। चलिए देखिए, पूरी विभक्ति देखेंगे प्यारे बच्चों। प्रथम विभक्ति में क्या आता, उ आता। द्वितीय विभक्ति में अनु आता। तृतीय में प्यारे बच्चों, तृतीय में इंद आता। चतुर्थी में गे आता। पंचमी में दसे इंद आता। षष्ठी में अ आता। सप्तमी में अल्ली आता। संबोधन में ए ईरा आता। तो देखिए मने रुचियन्नु, रुचियन्नु अನ್ನು आ रहा, रुचियन्नु अನ್ನು आ रहा, अನ್ನು आया तो वो द्वितीय में है। तो राइट आंसर इज ए, क्या होता सही उत्तर? राइट आंसर बी ऑप्शन द्वितीय, बी ऑप्शन द्वितीय। चलो नेक्स्ट देखेंगे। लास्ट एक प्यारे बच्चों 42। 42 तकरारू पदद समानार्थक पद। समानार्थक बोले तो हम मानी, तकरारू बोले तो कौन से काम में रुकावट लाना या उसे ऑब्जेक्शन करना, उसे टुकराना, तो इसे क्या बोलते हैं? तकरारू बोलते हैं। तो इसका समानार्थक देखो ऑप्शन ए तरावरी। तरावरी अलग अलग नहीं आता, ये भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन बी देखे क्षमापण यानी माफ़ करना, नहीं आता, ये भी। नेक्स्ट देखिए तरातुरी। तरातुरी बोले तो अलग अलग, ये भी। या जल्द जल्द या जल्दबाजी, ये भी नहीं आता। तकरारू आक्षेपण यानी इनकारना या टुटकारना या रोक दोक लेना, तो डी इज ए राइट आंसर, आक्षेपणी। प्यारे बच्चों पूरे 12 के 12 हल किए। इंशाल्लाह आप भी क्या करो प्यारे बच्चों, आपके उस्ताद डिटेल से कहे हैं, ये मैं आपको शॉर्टकट चंद इजी मेथड बताया हूँ। देखिए ये समझिए, आपकी कामयाबी होना है तो इसमें मेरी भी थोड़ी मदद है। प्यारे बच्चों ये सोचिए, आपके उस्ताद की डिटेल नसीहत प्लस मेरी थोड़ी सी मदद बराबर आपकी